Namaste and welcome everyone. Well, we are in a very interesting time. अगर हम देखें तो हर इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो के हाईएस्ट रिटर्न पे है और अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने हाईएस्ट AUM लेवल पे है. एवरीथिंग इज ग्रीन, एवरीथिंग इज ऑप्टिमिस्टिक और जोश इज हाई. तो मुझे एक थॉट आया, क्या 50% करेक्शन आ सकता है? विल दिस पार्टी बी ओवर? खत्म हो जाएगा? Well, I don't know, and honestly, no one knows. No one can predict. There are fair chances कि there will be a correction. Probability बहुत है, लेकिन 100% accuracy से कोई भी बता नहीं सकता. If anybody is doing it, he is bluffing. तो I thought कि let me go back to 2008 when I personally experienced almost 50% correction. मैंने म्यूचुअल फंड का काम स्टार्ट किया था around 2005. In fact, at the end of 2004, and mutual fund was very new at that point of time. Equity asset class was also quite new for people. लोग करते थे लेकिन डायरेक्ट स्टॉक्स में करते थे. डेट म्यूचुअल फंड ज़्यादा पॉपुलर थे कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. आई सॉ दैट इंडिया इज डेफिनेटली going to grow and we were like called developing economy. बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन काफ़ी चीज़ें सही में लग रहा था कि यस इंडिया विल ग्रो. हम लोग बात कर रहे थे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी. आज 1 ट्रिलियन तो इज नथिंग. एंड अगर इंडिया ग्रोथ स्टोरी और वेल्थ में एक्विटी एज एन एसेट क्लास पैसा बनाएगा, वो कॉन्फिडेंस था कि पैसा बनाना है तो एक्विटी एसेट क्लास पोर्टफोलियो में चाहिए. एवरीथिंग वाज फाइन. 4 से 8 बहुत अच्छा तेजी था. इट रियली सपोर्टेड माई बिजनेस. आई गॉट लॉट ऑफ न्यू क्लाइंट्स. बहुत सारे NFOs आए, बहुत सारे IPOs आए. हमारा कोर एक्सपर्टीज उस टाइम ओनली म्यूचुअल फंड था. म्यूचुअल फंड ही करते थे. एंड वन फाइन डे देयर वाज अ 50% करेक्शन. वेल, इमोशनली इट वाज अ स्ट्रॉन्ग टाइम, वेरी स्ट्रॉन्ग टाइम. मेरे करियर में जब मैंने स्टार्ट किया तो मार्केट में तेजी था, तो करेक्शन कभी देखा नहीं था, मंदी कभी देखा नहीं था, सिर्फ अपसाइड देखा था. तो मेरी फर्म का AUM आधा हो गया. अभी मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स भी म्यूचुअल फंड में वो भी आधा हो गया. मेरे क्लाइंट्स का जो पोर्टफोलियो है वो भी आधा हो गया. तो मेरे लिए तो वो लाइक 3 times the pain. One thing I learned that people forget gains, but people never forget losses. लॉस किसी को पसंद नहीं है, लॉस कोई भूलता नहीं है, लॉस कोई एक्नॉलेज नहीं करता. सो आई थॉट कि क्या करना चाहिए. तो मैंने बोले पहले समझते हैं कि क्यों हुआ, उस पर लंबा नहीं जाते. क्या हुआ है, लेट अस एक्सेप्ट द रियलिटी दैट मार्केट हैज़ करेक्टेड 50%. वो रियलिटी है, वो चेंज नहीं होने वाला है. बेसिकली लेमन क्राइसिस या जो सब प्राइम क्राइसिस बोलते हैं, उसकी वजह से इंडिया में इतना बड़ा इम्पैक्ट आया था. FI बहुत बड़ी मात्रा में दे सोल्ड ओवरनाइट एंड उस टाइम पे डोमेस्टिक इन्फ्लो इतना नहीं था, विच रिजल्टेड इनटू अ बिग करेक्शन. तो व्हाट आई रियलाइज के फर्स्ट थिंग इज आई नीड टू बी एक्सेसिबल टू माई क्लाइंट्स. काफ़ी मेरे कलीग्स मैंने देखा लोग फ़ोन नहीं उठाते थे, भाई क्लाइंट को क्या जवाब दे, या क्लाइंट नहीं समझेगा, ऐसा है, सो अवॉइड करो, नहीं मिलो. आई सेड दैट इज़ नॉट द थिंग. प्रोडक्ट तो हमने सही बेचा है और इंडिया ग्रोथ स्टोरी बेची है हमने. ऐसा तो कुछ गलत, कोई स्कैम तो है नहीं. म्यूचुअल फंड इज़ अ very regulated product. So I said let me first understand one thing very clearly कि this is a price correction, not price erosion. यानी कैपिटल इरोजन नहीं है, पैसा खत्म नहीं हो गया, ये प्राइस करेक्शन है. क्यों? क्योंकि जो बिजनेसेस में म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया था वो सब बिजनेसेस, FMCG, HUL, ब्रिटानिया या ऑटोमोबाइल में मारुति, ये सब स्टॉक्स दे वर डूइंग वेरी गुड बिजनेस, दे वर पोस्टिंग गुड प्रॉफिट्स, देयर बिजनेस वाज ग्रोइंग. अगर स्टॉक मार्केट ना देखे या किसी ने स्टॉक मार्केट में नहीं लगाया है, उसके लिए तो वो एक आम इंडिया ही था, एक आम दिन ही था. उसके लिए कुछ फर्क, इट वॉज नॉट डूम्सडे और ऐसा कोई लाइफ डिस्ट्रॉइंग इवेंट नहीं था. ओनली दोज हु हैड इन्वेस्टेड इनटू इक्विटीज वर हैविंग लॉट ऑफ पेन. ऐसे फंडामेंटली इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है. बिजनेसेस जो इन्वेस्टेड है वो यानी अच्छे बिजनेसेस हैं, जो हमें पीक पे अच्छे लग रहे थे, आज वो आधे हो गए. अगर आज सोने का प्राइस आधा हो जाएगा तो हम बेचेंगे कि खरीदेंगे? तो उस टाइम तो सोने की लकड़ियाँ फ्री के प्राइसेस में भी मिल रही थी. तो वी सेड कि बॉस ये टाइम तो पैसा इन्वेस्ट करने का है. वी वेंट टू द क्लाइंट्स, वी अटेंडेड ईच एंड एवरी कॉल. वी स्पोक टू द क्लाइंट कि येस देयर इज अ करेक्शन, येस
इट वॉज नो वन न्यू अबाउट इट एंड दैट इज वॉट इवन माई बिगेस्ट लर्निंग। किसी को पता नहीं होता, कोई एक्सपर्ट कितना भी बात करे, नो वन नोज व्हेन द करेक्शन विल कम। और ये भी मैं बता दूं कि नो वन नोज कि वो रीज़न भी करेक्शन का क्या होगा वो भी पता नहीं होता है। होने के बाद सब पोस्टमार्टम होता है। तो CNBC उस टाइम पे सुबह उठ के मैं पहला काम होता था CNBC देखना और इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना। माई बिगेस्ट लर्निंग एट 50% करेक्शन इज कि ये सब पोस्टमार्टम है, ये तो सब बासी न्यूज़ है, हो चुका है वो बताते हैं। फियर और ग्रिड बेचते हैं, इसमें कोई नॉलेज नहीं है। फ्रॉम दैट डे टिल डेट आई डू नॉट वॉच एनी काइंड ऑफ न्यूज़ चैनल, फॉरगेट फाइनेंशियल, आई डोंट रीड एनी न्यूज़ पेपर बिकॉज सिर्फ स्टोरी बेची जाती है, इसमें कोई एडवाइस नहीं होती है एंड ट्रस्ट मी इवन दे वर क्यूलेस। तो ये मेरा बिगेस्ट लर्निंग था। और इनफैक्ट by not watching or not reading newspaper and not watching news channel, I as an investor and as a distributor have not lost a single thing. In fact, I have evolved. मैंने वो टाइम लगाया अच्छी बुक्स पढ़ने में, अच्छे राइटर्स पढ़ने में, अच्छे इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ने में, which has really enhanced my knowledge, which has created a great expertise, perseverance, patience. वो सब मुझे बुक्स ने सिखाया, बायोग्राफी ने सिखाया। इम्पेशेंस, इनसिक्योरिटी, ये सब न्यूज़ चैनल सिखाता है, न्यूज़पेपर सिखाता है। सो दैट वाज वेरी बिग लर्निंग। दूसरा एक बहुत बड़ा लर्निंग कि ट्रेंड, जब मार्केट अपसाइड ट्रेंड कर रहा हो ना, उसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है। यू हैव टू बी इन द मार्केट टू मेक द मनी, यू कैन नॉट बी आउट ऑफ द मार्केट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट जब मार्केट गिरता है ना, यू डोंट नीड टू पार्टिसिपेट फुल्ली। पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट मार्केट से कम गिरे। अब ये कैसे करें? हाउ डू वी डू दैट? दैट टॉट मी द इम्पोर्टेंस ऑफ असेट एलोकेशन। कि भाई असेट एलोकेशन इज वन टूल विच विल एंश्योर दैट व्हाट जो प्रॉफिट आप बनाते हो वो रिटर्न भी कर सकते हो। यानी कई बार क्या होता है, हम प्रॉफिट बना लेते हैं बट क्या हम रख पाएंगे? जैसे कि आज के मार्केट में मेरे हिसाब से 5 साल में करेक्शन नहीं देखा है लोगों ने, सब प्रॉफिट बना रहे हैं। मेरा सवाल यही होता है कि क्या ये प्रॉफिट आप रख पाओगे? मैनी ऑफ अस हैव नॉट सीन 2008 करेक्शन, राइट? सो कीपिंग रिटेनिंग प्रॉफिट and repetitive performance, sustainable performance is more important than high performance or base performance or top performance. वो एक मेरा अच्छा लर्निंग था। उसकी वजह से today we are a very reputed name, we are a very credible and trusted name because 2008 taught me the importance of risk. Return is a myth, risk is a reality. और वो रियलिटी से बहुत हार्ड स्लैब से रूबरू करवाया ये करेक्शन ने कि रिस्क इज़ दी अल्टीमेट ट्रूथ और हमें रिस्क को मैनेज करना चाहिए एंड हमें रिटर्न को चेज नहीं करना चाहिए। बिकॉज जब हम रिटर्न को चेज करते हैं तो वी एंड अप इनटू पॉपुलर ट्रेंड्स एंड पॉपुलर थीम्स। जैसे 2008 में इंफ्रास्ट्रक्चर था, आज की तारीख में डिफेंस है, थोड़ा PSU बोल सकते हैं, जो आज की तारीख में ट्रेंडिंग है। तो असेट एलोकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, डाउनसाइड प्रोटेक्शन वाज माय लर्निंग फ्रॉम 2008। और उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग क्लाइंट एंगेजमेंट। ऑलवेज बी एक्सेसिबल टू द क्लाइंट। क्लाइंट को मार्केट गिरता है वो उतना टेंशन नहीं है, बट उसका एडवाइजर, उसका डिस्ट्रीब्यूटर अगर रीचेबल नहीं है या सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पा रहा है, इज व्हाट क्रिएट्स पैनिक। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? गोल प्लानिंग हमने समझा, गोल प्लानिंग होना चाहिए, रिस्क प्रोफाइलिंग होना चाहिए, असेट एलोकेशन होना चाहिए और क्लाइंट के साथ उसके लाइफ के बारे में प्लानिंग और कैश फ्लो पे काम करना चाहिए, क्योंकि दैट इज व्हाट मैटर्स टू द क्लाइंट, नॉट सम तेजी एंड मंदी दैट मैटर्स टू द क्लाइंट। अगर किसी का लड़का 2008 में 21 साल का है और उसको फॉरेन स्टडी बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिला, ही हैज़ टू गो देयर। अगर उसको हार्वर्ड में एडमिशन मिला है, मार्केट 50% करेक्टेड हो, ही नीड्स टू बी देयर, देन इट शुड नॉट हैपन कि वो पैसा आधा हो जाए। तो मैपिंग इन्वेस्टमेंट विद द ड्यूरेशन एंड विद द रिस्क इज क्रूशियल, वो 2008 ने सिखाया। क्लाइंट के साथ कंप्लीट एंगेजमेंट रखना, क्लाइंट प्रोफाइलिंग करना, वो सिखाया। एंड ट्रस्ट इज व्हाट क्लाइंट कीप्स on an advisor and distributor, and that should never be broken. We may have sold infrastructure, we were also new, but we had never sold high cost products, we have never sold with wrong promises. तो एटलीस्ट हमने शॉर्ट टर्म सेलिंग नहीं किया था, हमने लंबा कि भाई इंडिया 10 साल प्रगति करेगा, तो वी वर एबल टू गो एंड टेल द क्लाइंट कि सर हमने लंबे टाइम का पैसा लगाया है, वो आ जाएगा। इनफैक्ट ये टाइम है अब और एंड ऑल दोज हु हैव इन्वेस्टेड दे मेड हेल ऑफ अ मनी। अगर आज भी उनका कैगर देखेंगे, इट्स अ रिमार्केबल, राइट? पॉइंट ये आता है, देन अगेन मैं आज ये सोचता हूँ कि व्हाट इफ टुडे
there is a 50% correction. Is Jumbo Wealth ready? Is Mithun Desai ready? Well, I say I am very much ready. And I would seriously say आप भी प्रिपेयर हो जाइए. मैं ये नहीं बोलता 50% करेक्शन कल आ जाएगा या आएगा ही, आई डोंट नो, बट ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर 50% करेक्शन. 50% करेक्शन ब्रिंग्स लॉट ऑफ लर्निंग एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. उसके लिए आंख और कान खुले रखना जरूरी है और जेब में पैसे रखना जरूरी है to take the learnings and to encase the opportunities. So are you prepared for a 50% correction? Thank you.